सॉरी दोस्तों, किसी कारणवश वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो सका, इसलिए हम आगे की शुरुआत करते हैं। अच्छा, हम थे 1924 के बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन में। 1924 के बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन में जिसमें गांधी जी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, और वह अंतिम बार भी हो गया उनका। गांधी जी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है और वह उनका अंतिम बार हो जाता है। इसके बाद दोबारा कभी भी गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, कभी भी नहीं बनाया गया फिर आगे चल के। अब बात आती है 1925 की। हमारी महिला तो बन चुकी थी, पहली महिला तो बन चुकी थी, मगर अभी तक कोई भारतीय महिला नहीं बनाई गई थी। जब भारतीय महिला नहीं बनाई गई थी तो 1925 में अब एक अधिवेशन होता है कानपुर में। इसको याद रखिए, बहुत विशेष अधिवेशन है। 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन होता है, उसमें सबसे पहली बार सरोजनी नायडू जी को कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला, पहली फर्स्ट इंडियन लेडी, इसको याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन लेडी अध्यक्ष बनाएंगे, फर्स्ट इंडियन लेडी अध्यक्ष बनाएंगे। अच्छा, अब बात आती है, अब देखो याद हो गया आपको 23, 24, 25 आपको याद हो गया। अब 29 और 31 याद करते हैं, 29 और 31 को याद करते हैं, 29 और 31 याद करते हैं। 29 कैसा होगा? 29 में लाहौर अधिवेशन होता है, 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं, और अध्यक्ष बने और उन्होंने कहा कि अब हमको स्वराज नहीं चाहिए, जो कि 1906 में, देखिए मैंने बताया था आपको 1905 में स्वदेशी आएगा, 1906 में स्वराज आएगा। उन्होंने कहा अब स्वराज नहीं चाहिए हमें, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और किसने की थी? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, लाहौर अधिवेशन ने। ये आपका पीईटी 2021 के पेपर में आपका आया हुआ था, सेकंड शिफ्ट में। और मैं आगे आने वाले समय में 1-2 दिन में पीईटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर को हल कराऊंगा आपके सामने, थोड़ा सा एफर्ट डालूंगा अपना। अगला है 1931 में अधिवेशन, जो कि कराची में होता है। ये दोनों शहर किसके? पाकिस्तान के शहर हैं। 1931 पहले पाकिस्तान नहीं हुआ, पहले भारत ही हुआ करता था पूरा। तो जो 1931 में कराची में अधिवेशन होता है, उसके सरदार पटेल अध्यक्ष बनते हैं, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि हम मूल अधिकारों की मांग करते हैं, कि भारतीयों को जो अधिकार दिए गए हैं, उनको जीवन जीने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, जो अपने है ना अभी संविधान में, उनको मौलिक अधिकारों की मांग करी जाती है कि हमारे जो अधिकार है वो हमको मिले। तो क्वेश्चन इसको भी याद रखिएगा कि 1931 में कराची में पटेल जी के नेतृत्व में और मूल अधिकारों की मांग की गई। अब बात करते हैं अपन लोग 1937 का। 1937, ये बहुत याद रखना, 37, 38, 39, ये 3 अधिवेशन बहुत ही जरूरी हैं, 3 अधिवेशन बहुत ही जरूरी हैं। 1937 में जो अधिवेशन हुआ था वो जो फैजपुर में हुआ था आपका। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र पड़ता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू बने, और ये एक पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। ये बहुत जरूरी है आपको ये लिए, और क्वेश्चन बहुत आता भी है इस पेपर में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो एकमात्र गांव में अधिवेशन हुआ है। तो अब इसको याद रखिएगा, 1937 का फैजपुर महाराष्ट्र में जो अधिवेशन हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गाँव में अधिवेशन हुआ था, एकमात्र अधिवेशन था ये। समय गुजरता जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर आता है, 1938 की बात आती है। तो अब तब तक हमारे सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे नेता बन चुके थे, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर चुके थे। जब पसंद करना शुरू कर चुके थे तो लोगों ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी को खड़ा करो, सुभाष चंद्र बोस जी को खड़ा करो, या मतलब सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुनो। तो सब लोगों की राय से, सब लोगों के मत से सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुना जाता है। 1938 का हरिपुरा, जो कि गुजरात में है, अधिवेशन होता है हरिपुरा में, गुजरात में अधिवेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। लोगों को सुभाष चंद्र बोस बहुत ही प्रिय हो चुके थे उस समय, लोग बड़ा उनको फॉलो करना शुरू कर चुके थे। समय गुजर जाता है, नेक्स्ट ईयर आता है, फिर से चुनाव होता है कांग्रेस के अध्यक्ष का। तो उस समय जो अगला अधिवेशन होता है 1939 में, इसमें 2 नेता प्रतिनिधि चुने जाते हैं। एक तो पट्टाभी सीतारामैया, जो कि गांधी जी ने खड़ा किया हुआ था कि हमारी तरफ से ये नेतृत्व करेंगे अगली नेक्स्ट ईयर का कांग्रेस का, और एक खड़े हो जाते हैं हमारे दोबारा से सुभाष चंद्र बोस। जब खड़े हो जाते हैं तो दोबारा से सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं। जो चुनाव जीत जाते, देखिए 1939 की बात करें, बहुत अच्छा अधिवेशन है। 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ, एमपी में, जो त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस उसमें दोबारा से चुन लिए जाते हैं। जब दोबारा चुन लिए जाते हैं तो गांधी जी को बड़ा
मतलब धक्का लगता है कि यार ये क्या हुआ। मेरी इतनी साख मजबूत हो चुकी थी भारत में, और बताइए कि मैं एक छोटे से कांग्रेस का मतलब जिसको मैंने खड़ा किया नेता, वो मेरा नेता ही नहीं जीत पाया। तो गांधी जी ने एक बातों ही बातों में एक सभा में कह दिया कि कांग्रेस में पट्टाभी सीतारामैया की हार मतलब गांधी जी की हार है। लोगों को लगा अरे गांधी जी अगर ऐसा बोलते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बात में तो भाई सत्यता तो है, ये मतलब कहीं ना कहीं गांधी जी आहत तो हुए हैं। तो मोरली प्रेशर डाल करके सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया और कहा गया कि आप इस पद को त्याग कर दीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस तो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने एक बार कहा कि देख लीजिए भाई मैं तो चुनकर आया हूँ। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं एक काम करिए आप त्याग पत्र दे दीजिए, क्योंकि गांधी जी इस प्रकार के कथन कहते हैं कि गांधी जी की हार मतलब पट्टाभी सीतारामैया की हार मतलब गांधी जी की हार है। इससे क्वेश्चन पिछले वर्ष के पैटर्न बना था। तो अब क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं, आरपी मतलब रिटायरमेंट होता है, प्रोग्रेस। तो जब रिटायरमेंट ले लेते हैं तो अब क्वेश्चन पिछली वर्ष ऐसा बना था कि ये बताइए कि जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र एमपी वाला 1939 में, जब सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्याग पत्र दे दिया तो इसके बाद अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो याद रखिएगा इसके बाद अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया नहीं बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। चलिए अगला अधिवेशन है, अगला और लास्ट अधिवेशन है इस सेशन का। अगला अधिवेशन आपका 1946 में। समय गुजरता गया, आज़ादी नज़दीक आती गई धीरे धीरे करके, और भी समय गुजरता है कि मैं आपको आंदोलन पढ़ाऊंगा थोड़ा सा या समझाएंगे थोड़ा सा आंदोलन के बारे में। तो 1946 में एक अधिवेशन होता है मेरठ में। 1940 में एक मेरठ में अधिवेशन होता है जो अध्यक्षता करते हैं JB कृपलानी, जो कि सुचेता कृपलानी जी के पति देव जी हैं। और इस प्रकार के ये कुछ अधिवेशन थे। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला जो स्वतंत्र भारत में अधिवेशन हुआ, स्वतंत्र भारत में कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत में जो अधिवेशन हुआ था वो था मेरठ में अधिवेशन हुआ था। JB कृपलानी इसके अध्यक्ष बने थे। ये कुछ छोटी सी छोटा सा मेरा प्रयास था। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमसे, और इसी प्रकार से अपने ज्ञान में एक बढ़ोतरी करते रहें धीरे धीरे करके। और थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।